जैसे कि कहा जाता है कि जो श्रृंगार होता है एक पत्नी का अपने पति के लिए, तो श्रृंगार करने से एक पति का सौभाग्य खुलता है। जी। पर जो अभी वर्किंग लेडीज हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता और वो ऑफिस में वो चीज कैरी भी नहीं कर पाती। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नीचे से पूरे नाक से सर तक जो भी श्रृंगार का भाव होता है वो नहीं कर पाती कैरी। तो क्या इससे वो उनके नहीं करने से एक पति के ऊपर इफेक्ट आता है, और अगर आता है तो कोई ऐसी क्विक रेमेडी उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो नहीं कर पाती हैं? देखिए, मैं आपको पहले कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगी। श्रृंगार से महिला खूबसूरत लगती है, और जब वो खूबसूरत लगती है और वो छम 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 करके जब घर में चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मी चल रही है। और दूसरी बात, श्रृंगार का पति से जो लेना देना है ना, वो मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र और पैरों की बिछुआ से है। अच्छा। बाकी मुझे और कोई भी बात आप बता दीजिए जो अनमैरिड लड़की नहीं कर सकती। क्या अनमैरिड लड़की चूड़ी नहीं पहन सकती? क्या अनमैरिड लड़की बिंदी नहीं लगा सकती? क्या अनमैरिड लड़की गजरा नहीं लगा सकती? क्या अनमैरिड लड़की पायल नहीं पहन सकती? क्या अपने कमर पे तगड़ी नहीं बांध सकती? क्या अंगूठी नहीं पहन सकती? कौन सा ऐसा काम है जो एक कुंवारी लड़की नहीं कर सकती, शादीशुदा कर सकते? एक्सेप्ट ये 3 चीजें जो पति उसे देता है: गले का मंगलसूत्र, मांग का सिंदूर और चिमटी, ये पैरों की चुटकियां जो हम पहनते हैं। तो साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे ना, तो जब उनके यहाँ पर लड़कियों को पीरियड्स होते हैं तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करते हैं। अच्छा। और उसमें वो सब लोगों को बुलाते हैं और बताते हैं कि दैट हमारी लड़की सियानी हो गई है, मतलब शी गॉट पीरियड्स। तो उसके लिए उसको तोहफे दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं कि भाई अब हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, शी इज रेडी फॉर शादी। अगर आप जब वो 14 साल में हो, 15 साल में, बड़ा फंक्शन होता है और उसको उसके पैर धोए जाते हैं, उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उसे श्रृंगार किया जाता है। सो वहां भी पूरा श्रृंगार किया जाता है। और साउथ में जो छोटी छोटी बच्चियां भी स्कूल जाती है ना, तो उनको भी पैरों में कुमकुम लगा के, हाथों में, माथे पे कुमकुम लगा के, पैरों में पायल पहनाकर भेजा जाता है। पैरों में हल्दी लगाती है माँ उनके, उन्हें सरस्वती लक्ष्मी का रूप समझते हैं वहां। तो वहां पति के श्रृंगार से कोई लेना देना नहीं है। बस हम ये कहते हैं कि ये ललिता देवी हैं, ये माँ लक्ष्मी है और उनकी पूजा की जा रही है। और फिर चलिए साउथ से वापस नॉर्थ में आते हैं। आप और हम, आपकी मम्मी, हम सब नवरात्रे पूछते हैं तो हम कन्याओं के साथ क्या करते हैं? चुन्नी पहनाते हैं, हलवा छोले खिलाते हैं, चूड़ियां देते हैं, नारियल देते हैं, मेहंदी लगाते हैं। एग्जैक्टली यही सब तो करते हैं। तो लड़की जब जन्म लेती है उसी दिन से श्रृंगार की अधिकारी होती है। इसका पति से कोई लेना देना नहीं है। अब आपने कहा ऑफिस में कैरी नहीं कर पाती। नेचुरली मैं कई बार ऑफिस में कई अलग अलग टीवी चैनल्स पे जब जाती हूँ तो मैं लड़कियों को देखती हूँ, तो हम ब्रेक में होते हैं, जैसे आप और मैं बैठे थे अभी, तो मैं बोलती हूँ बेटा मांग क्यों नहीं भरी? तो बोलती है नहीं मैम, मैंने ना यहाँ पीछे की तरफ भरी है, हम बिहार से हैं, हमारे यहाँ तो कंपलसरी है, लेकिन यहाँ टीवी पर अलाउ नहीं है। तो मैं कहती हूँ अच्छा। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ऑफिस की लड़कियां भी कैरी सब कुछ करती हैं, पर अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि श्रृंगार ही ना करें तो पति की लंबी उम्र नहीं रहेगी। तो फिर ऐसी बहुत सी महिलाओं को मैं जानती हूँ जिन्होंने 16 श्रृंगार किया, हाउस वाइफ रही, लेकिन फिर भी विधवा हो गई। अच्छा। है ना? ये श्रृंगार का खूबसूरती से मतलब है, लक्ष्मी से मतलब है। हमारे यहाँ पर लड़की जो है वो दुर्गा है, वो भवानी है, वो सरस्वती है, वो माँ है। हमारे यहाँ भारत को भी माँ कहा जाता है। हमारे यहाँ अगर आप देखा जाए तो आप गंगा मैया कहते हैं, इज इट? सरस्वती मैया कहते हैं। तो माँ का रिश्ता तो जन्मों जन्मा का है, वो जन्म देती है। और कि आप जब अपने बेटे के लिए कोई व्रत रखते हो तो आप सुहाग का श्रृंगार करते हो। हमारे यहाँ पर राधा जी के धागे 16 बांधे जाते हैं, घोड़े पर बैठ के पूजा की जाती है, 16 दिन का व्रत होता है। उसमें लड़के की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, करवा चौथ के अगले दिन वो बेटे के लिए किया जाता है। माँ उसमें भी श्रृंगार करती है, उसका पति से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आपको समझना होगा श्रृंगार का महिला का के साथ जन्म का रिश्ता है। लेकिन हाँ, अगर आप मंगलसूत्र पहने, आप मांग भरें, तो आप खूबसूरत लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर मांग भरती हैं, यहाँ पर बिंदी लगाती हैं, पैरों में जो चुटकियां पहनती हैं, उससे आपके हृदय का सीधा नाता होता है। अच्छा। ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर सारे जो है ना प्रेशर पॉइंट्स हैं, तो उससे आपके और आपके हस्बैंड के रिश्ते अच्छे होते हैं। लेकिन मैं ये कतई ही नहीं मानती कि आप श्रृंगार करो तो पति की लंबी उम्र होती है। अगर किसी रीजन से आप श्रृंगार नहीं कर पा रहे तो हर लड़की की हफ्ते में एक बार छुट्टी भी होती है। जी, 2 दिन होती है। आप उस दिन श्रृंगार करिए। ठीक है? आप नहीं कर पा रही, आप अपने पति को कहिए वो आपको अक्सर श्रृंगार का सामान देते रहें। आप माँ दुर्गा भवानी का श्रृंगार कर लीजिए। जब आप ऑफिस में काम करें, एक ऑफिसर हैं, आप प्लेन उड़ा रही हैं, आप श्रृंगार नहीं कर पा रही, अपनी छोटी बेटी को श्रृंगार करवा दीजिए। आप माँ दुर्गा भवानी को श्रृंगार करवा दीजिए। मेरे देश की बेटी जो पाकिस्तान पर जाकर प्लेन उड़ाकर हमारे देश को बचा रही है, उससे खूबसूरत श्रृंगार कोई है भाई? अगर अपने पति के लिए श्रृंगार कर भी नहीं पा रही तो क्या ही फर्क